वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमा और तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्तफ़सार किया कि क्या बर वक्त इक़दामात से सानहा मरी को रोका जा सकता था। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा ज़िला इंतज़ामिया के हक़ में बोल पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पूरी सूरत हाल के दौरान इंतज़ामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर थे, इसीलिए रेंजर्स को भी तलब करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने इजलास में ये भी कहा कि बढ़ते हुए सयाहों को मयारी रिहाइश की फराहमी भी एक चैलेंज है। मज़ीद किन मामलात पर गुफ्तगू ही डाले थे हमारे नुमाइंदे उमर जद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने सानिया मरी पर ब्रीफिंग दी। एक तो यहाँ पर इजलास जो हुआ उसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई और इजलास को ये बताया गया कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतल्लिक जो अपोजिशन का बयानिया है वो दम तोड़ गया है। इसके साथ वज़ीर ख़जाना ने भी महंगाई के हवाले से ब्रीफिंग दी और सानिया मरी पर जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया कि 1,64,000 जो गाड़ियां हैं वो मरी में दाखिल हुई और जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तफ़सार किया क्या बर वक्त इक़दामात से सानिया मरी को रोका जा सकता था। इस पर कुछ वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के हक़ में भी बात की और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा कि पूरी सूरत हाल के दौरान इंतज़ामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। शाम 5 बजे मरी जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे और हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर हुए तो रेंजर्स तलब करना पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौजूदा दौर में सियाहत एक नई हकीकत है और सियाहत का निज़ाम है वो बढ़ चुका है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई दिहाइयाँ पीछे है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए होटल्स की तामीर के साथ पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करना पड़ेगा, उसमें बेहतरी लाना पड़ेगी और जो सियाहों के हवाले से बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं और जो उनकी सहूलियात के लिए जो मियारी रिहाइशगाहें हैं और वहाँ पर जो ज़रूरियात हैं उनका जो चैलेंज है उसको पूरा करना ज़रूरी है और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन तमाम तर चीज़ों को ठीक किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सिविल इदारे और फौज ने जो कोशिशें की हैं उनको सराहा है और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब आइंदा के लिए एक जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की है ताकि आइंदा इस तरह के किसी भी वाक़यात से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी अच्छा उमर, ये भी बताएगा जब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंतज़ामिया की तारीफ़ की, लेकिन ये वज़ीर आज़म की जानिब से ये नहीं पूछा गया कि क्योंकि गाड़ियों की गुंजाइश पार्किंग की तो कम थी लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल किस तरह से हो गई, कहीं तो गफलत का मुज़ाहरा हुआ ना? जी बिल्कुल, इसमें जो ब्रीफिंग में बताया गया है जो गाड़ियां मरी के लिए एंटर हुई थी वो सिर्फ सियाहों की नहीं थी, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद की मेन शाहराह है और वहीं से लोग वहाँ मुजफ्फराबाद और एबटाबाद की तरफ जाते हैं। इसके साथ वहाँ के मकामी लोग भी वहाँ पर रहते हैं, उनकी गाड़ियां भी एंटर होती हैं। तो जो 1 लाख का फिगर ये हमेशा काउंट किया जाता है वो 1 लाख गाड़ियां सियाहों की नहीं होती। ये बताया गया इजलास को कि उसमें दीगर जो लोग वहाँ के मकामी हैं या दीगर जो मुसाफिर हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों से उन रास्तों का इस्तेमाल करके मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं उनको भी काउंट किया जाता है, क्योंकि जो मेन पारा कहो के बाद जो टूल प्लाजा है और जो मरी मोटरवे का इंटरचेंज है वहाँ पर जो काउंट किया जाता है वो तमाम गाड़ियाँ काउंट की जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब वहाँ मरी की जो एंट्रेंस है, जो लोर टोपा से लोग एंटर होते हैं मरी के लिए, वो वहाँ पर कंजेशन होती है और वहीं से गाड़ियां जब एक कैपेसिटी 4-4.5 हज़ार से ज्यादा गाड़ी मरी में दाखिल होती है तभी कंजेशन शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो मसला सामने आया वो रिहाइश गाहों का था। वहाँ पर मियारी रिहाइश गाहें नहीं और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जो होटल्स के हवाले से शिकायत की और किरायों के हवाले से बात की, तो ये बुनियादी तौर पर कहीं ना कहीं इंतजामी फेलियर था, क्योंकि ना उन पर कोई चेक एंड बैलेंस किया जा रहा था, जिससे जो वहाँ पर सियाह हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और अब सारा इन्हिसार कमेटी की फाइंडिंग्स पर किया जाएगा जो 7 रोज के अंदर अपनी फाइंडिंग देगी और उसके साथ उसको ये भी कहा गया है कि वो तजावीज़ भी दे जिन पर अमल करके जो आइंदा इस तरह के वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इस बात को मेंशन किया है कि ना सिर्फ वहाँ पर जो रेगुलेशन का निज़ाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, बल्कि जो रिहाइश गाहों की जो कमी है और वहाँ पर पार्किंग का जो सबसे बड़ा मसला है, इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर पहले नंबर पर हल किया जाना चाहिए। उमर ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मजबूत कवायद व ज़वाबित होने चाहिए ताकि इस तरह से कोई वाक़यात जो हैं वो फ्यूचर में पेश ना सकें, तो क्या कोई तजवीज़ दी गई उन कवायद व ज़वाबित से मुतालिक?
جی بالکل، پرائم منسٹر عمران خان نے تو اس حوالے سے اپنی جو ان کی جو اجلاس میں بھی انہوں نے بات کی اور ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن اب جیسا ہم بتا رہے ہیں کہ اب کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ 7 روز کے اندر اس نے اپنی فائنڈنگز دینی ہے۔ اب اس کمیٹی کو بنیادی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایک تو ان تمام تر جو کوتاہیاں ہیں ان کا نہ صرف تعین کرے گی بلکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو بھی نامینیٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کمیٹی ان تمام فائنڈنگز کی بنیادوں پر تجاویز دے گی کہ اب مری کے حوالے سے جو فوری طور پر اقدامات کیے جانے ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو ہدایت کی ہے ان میں بنیادی طور پر رہائش گاہوں کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی گئی ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر بالکل ٹھیک ہے، ہنگامی تمام تر جو بنیادوں پر حل مسائل ہیں وہ زیر بحث ضرور آئے ہیں۔ بہت شکریہ عمر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔